गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कैसे हो? अच्छे हो? कहानी समझिए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बुद्धिमान मुर्गी की। मुर्गा देखिए, देखा मुर्गा? क्या देखा? अंडे देता कि छोटे छोटे देता है, बड़े बड़े? छोटे छोटे। एक समय एक गांव में एक बुद्धिमान मुर्गी रहती थी। मुर्गी अंदर रहती है कि मुर्गा? मुर्गी रहती है। एक समय में एक गांव में एक बुद्धिमान मुर्गी रहती थी। उसके बहुत सारे चूचे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे उस मुर्गी के, बहुत सारे। इसलिए वो दाने चुग कर उन्हें खिलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। छोटे छोटे चूचे थे तो वो खाना खा नहीं सकते थे, तो अपने क्या, वो चोंच से उनको अपने चोंच से लेके फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना खिला देती थी, क्योंकि वो छोटे छोटे थे, वो खा नहीं सकते थे अपने चोंच से। इसलिए बहुत मेहनत करती थी बच्चों के लिए, चूचे के लिए क्या बहुत मेहनत करती थी। सब खाना लाती थी बाहर से, फिर उनको अपने चोंच से, फिर उनके चोंच से खाना खिलाती थी। एक दिन मुर्गी खेत में जाकर दाना ढूंढने लगी। मुर्गी वो खेत में जाकर दाना ढूंढने लगी। वो ढूंढती रही, परंतु उसको एक भी खाने का दाना नहीं मिला। खाने के लिए जंगल में गई, उसको खाने का एक भी दाना नहीं मिला। चारों तरफ जंगल में ढूंढा, खाना मिलेगा खाना मिलेगा, एक भी दाना नहीं मिला। उसने घर पर अपने भूखे चूचों के बारे में सोचा। उसने सोचा कुछ खाना मिला नहीं है तो मैं अपने बच्चों को क्या खाना खिलाऊंगी। उसने दाना ढूंढने की बहुत दुगनी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की। चारों तरफ पूरे जंगल में खाने के लिए ढूंढा उसने, खाना ही एक भी दाना नहीं मिला। वो सोचने लगी मैं अगर मैं खाना लेके नहीं जाऊंगी घर पे, अपने बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं चूचे। तो ये सोचने लगी, बहुत टेंशन हो गया उसको, बहुत परेशानी हो गई। जब वो खेत में चूचे इससे खोदने लगी, अपने चोंच से खोदने लगी, जमीन खोदने लगी, अंदर कुछ दाना होंगे, लेकिन दाने होने लगे, एक दमदार हीरा मिला। खेतों में अपने चोंच से खोदने लगी पूरी मिट्टी, उसको बड़ा सा हीरा मिल गया। हीरा देखा आपने? चमकदार होता है अच्छा सा, हाँ चमकता हीरा। उसने उसकी मिट्टी उसकी जांच की, एक बहुमूल्य पत्थर है। उसने सोचा क्या है ये चीज़, क्या चमक रही है, पत्थर है ये बहुमूल्य है, कोई चीज़ है, क्या है? इसको चमका, उसको लगा कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी वस्तु होगी है। फिर उसने मोती ने अपने आप से कहा ये तो हीरा और किसी और के लिए मूल्य होगा। उसने सोचा क्या है क्या है क्या है, ये सोच के तो ये तो हीरा होगा, बहुत मूल्य होगा किसी और के लिए, तो किसी राजा के मुकुट से अधिक ठीक बैठेगा। उसने सोचा राजा ही लगा सकता अपने मुकुट पे, रानी के ताज पे ही लगता है हीरा, पर तो हीरे नहीं चाहिए। मैं किसी रानी के छोटे ताज पर, परंतु मुझे हीरे नहीं चाहिए, उसको हीरा नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए था, भोजन चाहिए था, खाना चाहिए था अपने चूजों के लिए, खाना देना था ना उसको। हीरे से क्या मतलब है, उसको खाना चाहिए था ना, अपने बच्चों के लिए पेट भरना था ना। उसने अपने चूजों से खिलाने के लिए कुछ दाने चाहिए थे। मेरे बच्चों के लिए दाने से अधिक कोई मूल्य नहीं है, हीरा भी मेरे लिए मूल्य नहीं है। मैं सोचने लगा हीरे का क्या करूँगी मैं, मुझे तो भोजन चाहिए मेरे बच्चों को खाने के लिए, हीरे से क्या मतलब है, मुझे हीरा अधिक मूल्य नहीं है, अभी मेरे को भोजन अधिक मूल्य है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, वो मन ही मन बातें करने लगी, मुझे क्या चाहिए मुझे पता है, मेरे को हीरा नहीं चाहिए, मेरे को भोजन चाहिए। जब मुर्गी ने उस हीरे की ओर दूसरी बार देखा तो जब मुर्गी ने उस हीरे की तरफ देखा, एक बार मन में सोचने लगी मैं क्या करूँगी इस हीरे का, मुझे तो भोजन चाहिए। फिर जब मुर्गी ने उस हीरे को दूसरी बार देखा, पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, फिर खेत के दूसरे भाग में डाला, फिर से उस हीरे का क्या करूँगी, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, देखती रही। फिर सोचा मैं भोजन की खोज करते वापस भोजन दूसरे खेत में दाना ढूंढने लगी, अपनी चोंच से वापस दाना ढूंढने लगी। कुछ कर हीरा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली भोजन चाहिए, मेरे को भोजन चाहिए। मैं अपने बच्चों का भोजन पेट भर सकती हूँ। उसको भूख लगी होगी, छोटे बच्चे को भूख लगती है, आपको लगती है ना, पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, कैसे दौड़ते, भूख लगती तब कैसे दौड़ते, ऐसे दौड़ते, खाना चाहिए होता है, भूख लगेगी तो पेट में जाएगा, चूहे ये दौड़ेंगे, ऐसा होता है। बोलो जोर से, खाना खा के दिए आज, खाना खाया, खाया बोलो ना, खाना खाया, खाया ना, भूख लगती है ना बच्चों को, तो ये वहाँ क्या करते हैं, खाना बनाते हैं आपके लिए, हाँ
उनको पेट भरने के लिए खाना चाहिए। वो चारों तरफ ढूंढती है, फिर उसको उस खेत में से हिला नहीं था, फिर दूसरे खेत में जाती है, फिर दाना ढूंढती है, फिर उसको दाने मिल जाते हैं, फिर वो चोंच में भर के फिर अपने घर पे ले जाती है, फिर उन चूजों को खिलाती है। फिर चूजों का पेट भर जाता है उनके बच्चों का। कैसी